हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने नोड जेएस के इंट्रोडक्शन में डिटेल में बात की थी। आज हम नोड जेएस के बारे में ही कुछ और बातें करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही कुछ और बातें करेंगे। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो जावा स्क्रिप्ट ब्राउज़र में चलता है और जो जावा स्क्रिप्ट नोड जेएस में है उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हम कोई सी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मैं नोड जेएस की ही वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ, nodejs.org। तो यहाँ आपको कंसोल ओपन करना है। यहाँ पर आपको मोर टूल्स दिखेगा और यहाँ आप डायरेक्ट भी यहाँ आप मोर टूल्स में जाके डेवलपर टूल्स में जा सकते हैं। तो ये आपको डेवलपर टूल्स यहाँ से कुछ इस तरह से शायद दिखाई देगा। तो यहाँ हो सकता है कि आपका ये एलिमेंट्स खुला हो या सोर्सेस खुला हो या नेटवर्क खुला हो, तो ये आपको कंसोल ओपन करना है। तो यहाँ पर हम वो कोड लिख सकते हैं जो हमें जावा स्क्रिप्ट कोड लिखना है ब्राउज़र के लिए। जावा स्क्रिप्ट के आर्ग्यूमेंट लिख के रन कर सकते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं 2 + 8, तो आपको दिखेगा 10। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ देखते हैं if I write supriya.to upper case, तो आप देखेंगे ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये जो जावा स्क्रिप्ट की मेथड है, मतलब ये जो ब्राउज़र ने C++ में लिखा है ये सब, और वो C++ कोड को V8 में पास कर देता है, क्योंकि V8 भी C++ में लिखा हुआ है, तो वो C++ का कोड समझता है। तो जो V8 जावा स्क्रिप्ट इंजन है वो उसको कंपाइल करके मशीन कोड को ब्राउज़र को दे देता है, तो ब्राउज़र उसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ हम टू अपर केस को यूज़ कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं नोड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है नोड। जब आप नोड कमांड लिखेंगे तो आप यहाँ नोड में एंटर हो जाएंगे, जहाँ आप नोड के आर्ग्यूमेंट्स लिख सकेंगे। सेम चीज़ हम यहाँ भी ट्राई करते हैं, 2 + 3। तो एंटर आपको हिट करना है। आप एंटर हिट करेंगे, देखेंगे 5। और सेम चीज़ यहाँ पे लिखते हैं supriya.to upper case, जहाँ आपको कॉल करना है। तो आप देखेंगे सेम चीज़ यहाँ वर्क हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आपने पहले जावा स्क्रिप्ट पढ़ा हो कभी, तो आप जानते होंगे कि हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ विंडो ऑब्जेक्ट है हमारे ब्राउज़र के जावा स्क्रिप्ट में, और यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं। तो विंडो ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, बहुत इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको यहाँ कहीं हाइट विड्थ और साइज, हाइट विड्थ भी मिल जाएगा। तो यहाँ इसको देख लेते हैं कहीं, ये UVW विड्थ, तो विड्थ तो इसका नाम शायद चेंज हो गया। लेकिन यहाँ आपको अभी ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट है। विंडो ऑब्जेक्ट है मतलब यहाँ हमारे पास रियल विंडो होती है। ब्राउज़र में अगर आप देखें तो आपके पास विंडो होती है, आप विंडो को देख सकते हैं जो आप ब्राउज़र में चलाते हैं। तो अगर हम बात करें विंडो ऑब्जेक्ट के नोड में, तो यहाँ आपको इतना याद रखना है कि विंडो ऑब्जेक्ट है, और विंडो ऑब्जेक्ट का यहाँ हमें काम है, इसलिए विंडो ऑब्जेक्ट है। विंडो में हम रियल टाइम वर्क कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। अगर हम यहाँ विंडो लिखें नोड में, तो आप देखेंगे विंडो इज नॉट डिफाइंड, और ये सही बात भी है। नोड में हमें आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं और विंडो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। गाइज, ये भी हम Node.js में कुछ ट्रायल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में नोड कमांड लिख के ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही वीडियो में हम जल्दी ही विजुअल स्टूडियो कोड में अपना कोड लिखेंगे, क्योंकि हमारा कोड बहुत ही बड़ा होता है, फाइल्स में रहता है, तो यहाँ मैनेज करना इजी नहीं है। तो
तो यहाँ आप देखेंगे विंडो यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास विंडो ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो होता है एक वो होता है ग्लोबल समथिंग सिमिलर टू इट। यहाँ आपको हिट एंटर करना है। तो आप देखेंगे आपके ग्लोबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, जो यहाँ अभी नहीं देखेंगे हम, लेकिन आने वाले टाइम में इसको एक्सप्लोर जरूर करेंगे। बस आपको डिफरेंसेस देखने हैं कि इसमें क्या डिफरेंस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम यहाँ आए ब्राउज़र में और जो जावा स्क्रिप्ट है ब्राउज़र का, तो यहाँ अगर हम लिखें डॉक्यूमेंट, तो आप देखेंगे कि यहाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में यहाँ आपको डॉक्यूमेंट मतलब मिलता है। डॉक्यूमेंट में आप डॉम प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुने होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो, जैसे कि आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय दिस और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ डॉक्यूमेंट होता है वर्क करने के लिए। तो यहाँ डॉक्यूमेंट ये वाला डॉक्यूमेंट है शायद, तो ये यहाँ आपको डॉक्यूमेंट लिखना है और हिट एंटर। तो ये बस आपको अभी इतना याद रखना है कि यहाँ पर हमको एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर हम अपने टर्मिनल में देखें, कमांड प्रॉम्प्ट में देखें, तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट लिखना है और एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। और गाइस अगर हम यहाँ जो पहले ग्लोबल हमको मिला था Node.js के जावा स्क्रिप्ट में, अगर हम यहाँ पर देखें ग्लोबल और एंटर करें तो आप देखेंगे ग्लोबल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये Node.js ने हमको प्रोवाइड किया है ग्लोबल, जो कि क्रोम के जावा स्क्रिप्ट के पास नहीं था। तो बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं है, तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ आपको एक चीज़ मिलता है प्रोसेस। अगर हम हिट एंटर करें तो देखेंगे आप प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके बारे में हम आने वाले समय में देखेंगे। तो यहाँ आपको एक मिल जाएगा जिसका नाम है एग्जिट। तो यहाँ देखते हैं एग्जिट कहीं दिख रहा हो तो डॉक्यूमेंट, तो यहाँ एग्जिट रहता है एक प्रोसेस में। ये आपको एग्जिट दिख जाएगा। तो अभी अपन इसको चला के देखते हैं एग्जिट। यहाँ आपको लिखना है प्रोसेस डॉट एग्जिट और ये मैंने इसको कॉल किया। आप देखेंगे आप नोड से बाहर आ गए हैं। अब आप नोड के कमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिख सकते हैं। अब आपको फिर से नोड में जाना होगा, तब आप लिख पाएंगे। अगर यहाँ आप एग्जिट करना चाहें तो प्रोसेस डॉट एग्जिट से कर सकते हैं। अगर हम ब्राउज़र में देखें कि हमारे पास प्रोसेस है कि नहीं, तो प्रोसेस और हिट एंटर, प्रोसेस और हिट एंटर, तो आप देखेंगे प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जानना है कि ब्राउज़र की जावा स्क्रिप्ट में क्या सिमिलर हैं और क्या डिफरेंस हैं जो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट Node.js ने प्रोवाइड की है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे की चीज़ें सीखेंगे आपको समझ में आती जाएंगी। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है सीखने के लिए। तो यहाँ एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा और इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो जो हमारे पास Node.js होता है वो C++ में लिखा होता है और क्रोम के पास एक V8 जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि C++ में लिखा रहता है। तो Node.js जो कोड है वो जैसे कि फाइल सिस्टम, तो उसको सब C++ में लिखता है और V8 जावास्क्रिप्ट इंजन को पास कर देता है। और V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है जो उसको इससे मतलब नहीं है कि वो फाइल एक्सेस कर रहा है कि क्या, तो वो C++ को कोड को लेता है और C++ फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। तो बस उसको कंपाइल करता है और इसको दे देता है जो वो फिर उसको बहुत ही ईजिली एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ये बात थी इसकी। और यहाँ पर हमने कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखी कि हमारे पास वहाँ डॉक्यूमेंट, ब्राउज़र में जो जावास्क्रिप्ट है उसके पास डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ हमारे पास रियल में डॉक्यूमेंट देखा जाए कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट दिस, तो ये डॉम प्रॉपर्टीज़ के लिए डॉक्यूमेंट है। और हमारे पास अगर टर्मिनल में देखें नोड
हमको जो प्रोवाइड करता है तो डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं रहता है, हम सर्वर में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल रहता है जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे अभी। तो जो Node.js है वो हम सर्वर में जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, और उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर दी गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आप आगे की वीडियो को नोटिफिकेशंस ले पाएंगे और सीख पाएंगे। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।